हेलो एवरीवन, दिस इज आदित्य केशरवानी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैपिन ट्यूटोरियल्स। सो आप जैसा कि देख रहे हो सीसीएमएन स्कैम 2021। आप सबको पता है कि अभी अभी सीसीएमएन का 2 दिन पहले इंफॉर्मेशन ब्राउचर रिलीज हुआ। तो आप सब ने देखा कि वहां पे क्या है कि इस बार रजिस्ट्रेशन फीस में क्या इंक्रीमेंट कर दिया गया। 3000 रजिस्ट्रेशन फीस कर दी गई है। साथ ही साथ सीट अलॉटमेंट फीस कितनी कर दी गई है, 30,000 कर दी गई, जो कि लास्ट ईयर बहुत ही कम थी। तो यहाँ पे ये सारी चीजें ऐसा क्यों हो रहा है, सीसीएमएन में इतनी ज्यादा फीस क्यों ले रही है। और ऑल्सो एक और चीज है कि ऑनलाइन क्लासेस चलेंगे मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट सेमेस्टर, बट आपसे फीस तो पूरी ली जाएगी। तो ये सारा चीज ऐसा क्यों हो रहा है ओनली। लेकिन यहाँ पे जो चीजें हो रही वो सिर्फ एमएससी स्टूडेंट को फेस करनी पड़ रही। एमटेक स्टूडेंट्स को देखा जाए तो उनको स्टाइपेंड मिल रहा है, उनको स्कॉलरशिप मिल रही, उनको बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो एमएससी स्टूडेंट को नहीं मिल रही। तो ऐसा क्या हो रहा है एमएससी स्टूडेंट के साथ जो हम समझ नहीं पा रहे। ऑल्सो अभी क्या है कि लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे, तो वो अपनी फीस, इतनी ज्यादा फीस कैसे दे पाएंगे। तो इन सब के बारे में मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ, इन पे क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या चीजें और है। और जितने भी यहाँ मैं बातें करूंगा, जो चीजें दिखाऊंगा, वो सारी ऑथेंटिक होंगी, जिनको आप कहीं डिस्क्रिप्शन में आपको मैं सब चीज का लिंक दूंगा विद प्रूफ के साथ। जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो सब ऑथेंटिक होगा। इसका क्या सोल्यूशन, हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक एक इंपॉर्टेंट बातें हैं आज हम करने जा रहे हैं। सबसे पहली बात ये है कि इस बार ऐसा क्या हुआ कि सीसीएमएन वालों ने 30,000 सीट अलॉटमेंट फीस कर दी। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, हम सबको पता है, अगर मैं आपको डेटा के अकॉर्डिंग दिखाता हूँ, एक एक करके मैं आपको डेटा दिखाता हूँ, देन इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हो सीसीएमएन 2018 का मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ, जो कि सीसीएमएन 2018 राहुल किला ने ऑर्गेनाइज किया था। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग ऑफ चॉइस। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट अगर मैं पढ़ूं, इन दिस प्रोसेस ऑल कैंडिडेट एलिजिबल फॉर सेंट्रल काउंसलिंग शुड रजिस्टर देमसेल्फ बाय पेइंग रजिस्ट्रेशन फीस 2000। 2018 में जो रजिस्ट्रेशन फीस थी वो कितनी थी, 2000 थी, विच इज नॉन रिफंडेबल फॉर काउंसलिंग ऑन द सीसीएमएन वेबसाइट ड्यूरिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली 2000 कितना था, रजिस्ट्रेशन फीस थी। अगर हम सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं तो आप देख सकते हो ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट, ऑनलाइन फीस डिपोजिशन एंड ऑनलाइन रिपोर्टिंग। तो यहाँ पे अगर हम स्टेटमेंट पढ़े, काउंसलिंग पार्टिसिपेशन फीस थ्रू आईसीआईसीआई बैंक इज पेड नेफ्ट ड्यूरिंग स्पेसिफाइड पीरियड for SC/ST कैंडिडेट इज रुपीज 7500 SC/ST कैंडिडेट के लिए थी, एंड रुपीज 10,000 फॉर जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए। सीट अलॉटमेंट जो फीस थी वो कितनी थी, सिर्फ 10,000 थी। एडिशनल यहाँ पे ये था कि आपको द कैंडिडेट नीड टू पे 5,000 फॉर काउंसलिंग कंफर्मेशन के लिए वो दिया जा रहा था, लेकिन वो रिफंड हो रहा था। लेकिन जो हमें एक्यूरेट देना था वो कितना था, 10,000 बेसिकली सीट अलॉटमेंट के लिए फीस देना था। तो 2018 में जो क्राइसिस थे, जैसे इस टाइम कोविड चल रहा है, तो इतना कुछ नहीं था, तो फीस भी काफी कम थी। अब मैं आपको 2019 का डेटा दिखाता हूँ। 2019 में क्या था, ऑर्गेनाइज जो था, ऑर्गेनाइजेशन जो था एनआईटी राउरकेला ने ऑर्गेनाइज कराया था। आप यहाँ पे देख सकते हो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग ऑफ चॉइस। इन दिस प्रोसेस ऑल कैंडिडेट्स, ये सारी ठीक है। यहाँ भी 2000 रुपीज रजिस्ट्रेशन फीस था, और 2000 फीस रजिस्ट्रेशन फीस था, विच इज नॉन रिफंडेबल। इतने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, ऑनलाइन यहाँ पे अगर हम उसके बारे में बात करते कि सीट अलॉटमेंट के लिए सेम यहाँ पे भी था, SC/ST कैंडिडेट के लिए 7500, 10,000 जनरल स्टूडेंट के लिए, ये ठीक था। 2019 तक तो चीजें ठीक थी। अब मैं आपको 2020 पे जंप करता हूँ। तो 2020 पे आप देखो, सेंट्रलाइज जो काउंसलिंग है वो कौन ऑर्गेनाइज करा रहा था, एमएनआईटी जयपुर करा रही थी। एक और स्टेटमेंट मैं प्लीज क्लियर कर देता हूँ, यहाँ मेरा कोई मोटो नहीं है मैं एनआईटी, किसी एनआईटी को स्पेसिफिक कह रहा हूँ कि ये एनआईटी ऐसा है या वैसा। यहाँ मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। सिर्फ मैं आज इस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ कि ऐसा जो अभी 2021 में सीसीएमएन में इतनी ज्यादा फीस इंक्रीमेंट कर दी गई, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये सारी चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो अब सीसीएमएन 2020 में आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन फीस क्या थी, पहले अभी तक 2000 थी, तो 500 बढ़ा दी गई। ऐसा क्यों हुआ, आप सोच सकते हो 2020 में लॉकडाउन हुआ,
लॉकडाउन में सबका क्या था कि फाइनेंशियल सबको प्रॉब्लम थी, ओवरऑल गवर्नमेंट में इकोनॉमी अपनी डिक्रीज हो गई थी, तो काफी कुछ था। लेकिन आपने ये चीज नोटिस की कि यहाँ पे गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक्शन लिए, वो एजुकेशन फील्ड में हमें फीस बढ़ा दी गई इन सब चीजों पे। तो एक मिडिल क्लास फैमिली या एक लोअर क्लास फैमिली से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं वो कैसे अफोर्ड करेंगे। लास्ट ईयर 2020 में मैं इवन खुद मैंने काउंसलिंग कराई थी, तो ये जो 2500, चलो ठीक है। फिर उसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10,000 से 15,000 डायरेक्टली सीट अलॉटमेंट फीस कर दिया गया था। 10,000 से 15,000 फीस, 15,000 भी पिछले साल लॉकडाउन में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने काउंसलिंग इसी वजह से नहीं कराई क्योंकि उनको सीट अलॉटमेंट के लिए 15,000 देना पड़ेगा। ऑल्सो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि आपको अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा था कि मैं डायरेक्टली स्पेशल राउंड के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे उसको 17,500 सबसे पहले फीस ही पे करना पड़ता, तभी वो जाके क्या करता, पार्टिसिपेट करता। तो ये 2020 तक का डेटा था। अब मैं 2021 का आपको दिखाता हूँ। CCMN 2021 ऑर्गेनाइज बाय MNIT जयपुर। यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन फीस देख सकते हो, ₹3000 हो गई है। 500 फिर से इंक्रीमेंट कर दिया गया। SC/ST कैंडिडेट्स के लिए भी 2500 कर दिया गया। अब यहाँ पे देखो, सीट एक्सेप्टेंस फीस कलेक्टेड व्हेन द कैंडिडेट एक्सेप्ट द सीट अलॉटेड टू हिम। आपको कोई भी सीट मिलती है तो आपको 1-2-3 दिन का टाइम मिलता है कि आपको सीट लेनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कितना इस बार 30,000 देना पड़ेगा। आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा, बहुत बड़ी इनका बहुत बड़ी है, क्योंकि ऐसा है कि इस बार क्या है, लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे लोगों का फैमिली क्राइसिस चल रहा है, बहुत सारे लोगों के इतना कुछ है, शायद फाइनेंशियली नहीं स्ट्रांग होंगे, तो अभी वो 30,000 ये कैसे दें। तो सवाल यहाँ ये हो रहा है कि ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, हमारे साथ ऐसा क्या हो रहा है। ठीक है। ऑल्सो यहाँ पे अगर आप स्पेशल राउंड में सोच रहे हो पार्टिसिपेट करने के लिए, तो आप सोचो, आपको सीट 3,000 वापस से आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देन आपको सीट एक्सेप्टेंस फीस यहाँ पे 40,000 देनी पड़ेगी। आई नो ये सारे इनकम बाद में आपके कहाँ ऐड हो जाएगी, आपके फीस में ऐड हो जाएगी, बट कॉलेजेस जो हैं वो 2-2.5 महीना अगस्त, एंड ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगा। अभी से इतना ज्यादा अमाउंट देना बहुत सारे स्टूडेंट के लिए दिक्कत है। साथ ही साथ प्लस पॉइंट ये मैं आपको ऐड करना चाहूंगा यहाँ पे कि मोस्ट प्रोबेबली जो जिस हिसाब से सिचुएशन चल रही, लास्ट ईयर मैं अपना बताता हूँ, मैं प्रेजेंटली NIT राउरकेला में, तो मैंने भी पूरी फीस 57,500 फीस थी जो कि मैंने पूरी पे की थी। तो एक सेमेस्टर की 57,500 फीस थी, वो मैंने पे करी थी। तो लास्ट फिर हम क्योंकि उसमें क्या था, हॉस्टल मेस और जो भी चार्जेस थे वो सब कुछ इंक्लूडेड था। बट उन्होंने क्या किया, एट द एंड हमने बहुत सारे स्टूडेंट ने उनको मेल किया कि सर ऐसा क्यों। तो फाइनली 1 साल के बाद उन्होंने ये बोला कि जो 57,500 आपने फर्स्ट सेमेस्टर के लिए दी थी, आपको सेकंड सेमेस्टर में कुछ नहीं देने की जरूरत पड़ेगी। मतलब 50% उन्होंने हमें फर्स्ट सेमेस्टर में फीस ली। लेकिन मैं कह रहा हूँ 50% ही क्यों ली, क्योंकि जब हम हॉस्टल यूज नहीं किया, हॉस्टल में हम थे नहीं, मेस में हमने खाना नहीं खाया, लाइब्रेरी चार्ज जो होता है इतना कुछ चार्ज हमने जब कुछ यूटिलाइज नहीं किया, तो हम क्यों चार्ज दें इतना। तो सवाल अब ये आ रहा है, तो अब हम सबको आपको एक चीज यहाँ पे दिखाना पड़ेगा, इसका सोल्यूशन क्या है, मैं इस पे बात करूंगा, क्योंकि प्रॉब्लम सब बता सकते हैं, सोल्यूशन पे क्या कर सकते हैं। आई नो शायद आगे चल के क्या कंसिक्वेंस निकलता है, ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ आगे चल के क्या कंसिक्वेंस निकलता है मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया है। लेकिन मैं ये जरूर पूछना चाहूंगा कि ऐसा गवर्नमेंट क्यों कर रही है, MSc स्टूडेंट क्यों टारगेट ज्यादा हो रहे हैं। एमटेक स्टूडेंट को देखा जाए तो उनको स्कॉलरशिप मिलती है, उनको स्टाइपेंड मिलता है, उनको स्टाइपेंड टाइम पे आ जाता है, तो काफी कुछ है। यहाँ स्टूडेंट जो है मोस्टली कभी भी जेई और नीट का आप देख लो तो कुछ भी होता है, लोग वहां पे ट्विटर पे देखो, हर जगह ये सारी बातें होती। MSc स्टूडेंट के लिए क्यों नहीं बातें हो रही, हम क्यों पीछे हट रहे हैं, हम क्यों पीछे इन सब चीजों में हो रहे हैं। आई नो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको पढ़ा रहे हैं, ये अच्छी बात है वो सब, लेकिन कोई इस पे क्यों नहीं बात कर रहा है। क्यों MSc स्टूडेंट, क्या आगे चल के हम अपने देश के लिए क्या MSc स्टूडेंट आगे चल के क्या कुछ करते नहीं है क्या। तो काफी कुछ है, ऐसा क्या है गवर्नमेंट। आज रिलीजन की अगर कभी बात करी जाती है तो लोग पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं। अगर हम यहाँ पे पढ़ाई एजुकेशन के मामले में अगर हम बात नहीं करेंगे तो आगे चल के लिए दिक्कत होगी। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा MSc जितने भी स्टूडेंट MSc IIT NIT
आईआईटीज में शायद फीस कम है, उनको और सारी फैसिलिटी मिल रही। बेसिकली एनआईटी में थोड़ा फीस ज्यादा भी है और इतना कुछ हो रहा है। आईआईटी स्टूडेंट जो आईआईटी जैम दिए, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार हमें यूनिटी दिखानी पड़ेगी। एक साथ आप फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, मैथ्स के हो, जियोलॉजी के हो, बीटी के हो, किसी भी ब्रांच के हो, अगर इस बार हमने यूनिटी नहीं दिखाई तो इस तरीके से अगली साल अगर फिर से आपके सोचो कोई भाई होगा, आपका जूनियर होगा, फीस और ज्यादा इंक्रीमेंट कर दिया गया, तो फिर आप क्या करोगे? अगर आज हम यूनिटी नहीं दिखाएंगे एमएससी स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है बीटेक कम्युनिटी की एक उनकी यूनिटी है, एमटेक कम्युनिटी की उनकी एक यूनिटी, एमएससी वालों के लिए कोई नहीं बात कर रहा है। तो प्रॉब्लम यही है। अब मैं ओवरऑल इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ कि अभी हम क्या कर सकते हैं कि ये जो 30,000 है, शायद बहुत सारी स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन हो गया है, अच्छी एनआईटी उनको मिल रही, नहीं भी मिल रही, इवन मैं उनसे भी बोलूंगा जो आईआईटी में जिनका सिलेक्शन हो गया, उनसे भी बोलूंगा प्लीज ये टाइम ऐसा है कि आपको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। हम एक ऐसा चीज करने जा रहे हैं जिसमें हमें सब स्टूडेंट की नीड है, आप सबका सपोर्ट चाहिए, तभी शायद ये चीजें आगे बढ़ेंगे। आई नो पता नहीं क्या आगे चल के रिस्पॉन्स आता है, मुझे नहीं पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, बट अगर हमने स्टेप नहीं लिया, हम भी ऐसे बस बोलते रहे कि यार फीस बहुत ज्यादा कर दी ये वो, अगर हमने एक कदम आगे नहीं बढ़ाया, कोई तो इनिशिएटिव लेना चाहिए। तो मैं कई दिन से काम कर रहा हूँ इस टॉपिक पे, तो हमें कहीं ना कहीं इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, एमएससी स्टूडेंट को एक साथ यूनाइट होके काम करना पड़ेगा। तो अभी मैं क्या कह रहा हूँ कि इनसे हमारी जो बेसिक हमारा जो कहने का ये कि सीट एक्सेप्टेंस फीस को पहली बात तो लो करें, और साथ ही साथ हमारी दूसरी ये चीज है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी तो ऑनलाइन में सिर्फ हम हॉस्टल मेस ये सारी जो और एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं उसके पैसा हमसे ना लिया जाए, जो हमारा एजुकेशन का पैसा है सिर्फ उतना लिया जाए, अदर जितने भी चार्जेस है वो सबको कम किया जाए। तो ओवरऑल हमारा सिर्फ इतना मतलब है कि पहले सीट एक्सेप्टेंस फीस को रिड्यूस किया जाए, ताकि जो स्टूडेंट अभी कोविड के वजह से जिनके फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो सारे स्टूडेंट भी यहाँ पे पहुंच सके, ठीक है, तो वो भी अप्लाई कर सके। तो हमारा पहला मोटो ये रहेगा। दूसरा मोटो ये भी रहेगा कि हम एनआईटीज में अगर ऑनलाइन क्लासेस चलेंगी तो उसकी फीस। अब ओवरऑल मैं बात करता हूँ कि इन सब चीजों को हम कैसे ला सकते हैं। अभी यही आईआईटी जेई नीट का कुछ होता ना, तो ये सारी चीजें बहुत ऊपर उठ के आती, बहुत सारे लोग इस पे बात करते हैं, लेकिन एमएससी स्टूडेंट के लिए नहीं चल रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, मैंने जो अभी पूरा एनालिसिस किया है, मैं ये सोच रहा हूँ कि अभी हम क्या कर सकते हैं कि मैं एक प्लेटफॉर्म, मतलब कि जो सोशल मीडिया के थ्रू ही इस चीज को हम ऊपर तक ला सकते हैं, ऊपर तक अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो हमें क्या करना है, सोशल मीडिया को यूज करना है। किस तरीके से यूज करना है मैं वो आपको बताता हूँ। किसी को और कोई सजेशन देना होगा या कुछ भी, अगर आपको लगता है कि मैं गलत हूँ कहीं किसी तरीके से, तो प्लीज हमें बताइएगा, उस तरीके से हम चीजों को काम करेंगे। मेरा सजेशन ये है कि हम ये कर सकते हैं, मैं पूरा एक क्या करूंगा, एक आर्टिकल मैंने तैयार किया है, जो कि हम क्या करेंगे, ट्विटर पे हम क्या करेंगे, ट्वीट करेंगे। मेरा प्लान ये है कि सोशल मीडिया पे आप इस चीज को इतना ज्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स जो आईटी एग्जाम पिछले साल दिए हैं, या आपके सीनियर है जो देने वाले हैं, जिनका सिलेक्शन नहीं भी हुआ, तो प्लीज उनसे भी रिक्वेस्ट है, जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ रहे हैं, तो प्लीज आप सब एमएससी स्टूडेंट को हमें यूनाइट होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज को हमें इस तरीके से करना है कि मैं क्या करूंगा, एक आर्टिकल जो रहेगा उसको हम क्या करेंगे, मेरा जो प्लान है। बाकी देखो, आपको फेसबुक में ये सारी चीजें शेयर करनी पड़ेंगी, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, और जो भी सोशल साइट है। मेनली जो इफेक्ट पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ, वो है ट्विटर। ट्विटर के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, तो मेरा जो प्लान है वो ये है कि हम ट्विटर पे, मैं क्या करूंगा, ट्विटर पे कोई चीज क्यों हाईलाइट, कब ट्रेंड पे आती है, कभी भी अगर आपको पता हो, अब मैंने पूरा एनालिसिस जो किया, ट्विटर पे कोई चीज ट्रेंड पे तभी आएगी जब एक साथ कोई ट्वीट एक साथ लगभग बहुत सारे अमाउंट में जितने ज्यादा स्टूडेंट एक साथ एक टाइम पे करेंगे, तो वो चीज क्या होती है, ट्रेंडिंग पे आने का उसका चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो मेरा क्या प्लान है कि मैंने जो आर्टिकल लिखा है वो मैं ट्वीट करूंगा अपने अकाउंट के थ्रू, अपना जो मेरा अकाउंट है वो मैं ट्वीट करूंगा। किस डेट को करूंगा, किस टाइम पे करूंगा, वो मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। जिस दिन और जिस टाइम हम डिसाइड करेंगे, तो एक साथ अगर हम मैक्सिमम जितना ज्यादा एक साथ स्टूडेंट ट्वीट करेंगे उस चीज को, सेम ट्वीट को आपको रीट्वीट करना है। बहुत सारे स्टूडेंट के पास, जिनके पास ट्विटर अकाउंट नहीं है, मैं उन सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ट्विटर अकाउंट बनाए। ये चीज अगर आपको करना है, इससे देखो मेरा कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला, लेकिन हमें अपने एमएससी स्टूडेंट्स के लिए हमें एक यूनिटी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि आगे चल के आपको पता है एनआईटीज में
चांसेस जो है प्लेसमेंट के भी बहुत कम है। एमएससी स्टूडेंट को, आपको कभी सीनियर से अपने पूछना है तो बहुत ही कम लोगों को प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है, प्लेसमेंट का भी है सीन, कंपनीज आती है, लेकिन सच बात यही है कि ज्यादातर वो प्रायोरिटी बीटेक एमटेक इन सब स्टूडेंट को ज्यादा होती है, एमएससी को बहुत ही कम चांसेस मिलता है। तो एमएससी के साथ ऐसा क्यों? हम भी तो एक स्टूडेंट है, हम भी तो साइंस फील्ड में आगे चल के काम कर रहे हैं। तो अभी क्या है कि मैं ट्वीट करूंगा उस चीज को, डेट और टाइम मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, उसी डेट और टाइम पे हम सबको, आपको क्या करना पड़ेगा, सेम चीज रीट्वीट करनी पड़ेगी। उसमें मैं क्या करूंगा कि कुछ हैशटैग यूज करेंगे। ऑल्सो हम कुछ ऐसे एजुकेशन मिनिस्टर, एचआरडी मिनिस्टर और कुछ ऐसे पब्लिक में पूरा प्लान किया हूं, कुछ ऐसे लोगों को उसमें क्या करेंगे, उनको मेंशन करेंगे, ताकि अगर हम वो चीज ट्वीट करते हैं और उसी साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे अगर मैक्सिमम स्टूडेंट हमारा साथ देते हैं और सेम ट्वीट करते हैं तो वो चीज हाईलाइट हो सकती है, और ये चीज हाईलाइट होगी तो आगे चल के लिए सबके लिए बेनिफिशियल होगा। बस मुझे कुछ नहीं पता इसका आगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। मैं अपने चैनल पे ये चीज बोल रहा हूँ, बहुत सारे लोग नहीं सपोर्ट करेंगे, बहुत सारे, मैं अगर, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा आप सबसे कि आप सबके लिए बात है ये, मेरे लिए मेरा कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें अब अपना यूनिटी दिखाना पड़ेगा। आप जो भी टीचर से ज्वाइन हो उनसे भी बोलो कि सर प्लीज हमारा सपोर्ट करें, और भी यूट्यूब चैनल अगर आप उनसे भी अटैच हो तो प्लीज बोलो कि इस चीज को हमें सपोर्ट करें, क्योंकि अगर हम अभी नहीं करेंगे तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। ठीक है, किसी को अपना और कोई सजेशन देना हो तो वो भी दे सकता है। ठीक है, मैं वही सोच रहा हूँ कि गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही, एमटेक स्टूडेंट को स्टाइपेंड क्यों मिलता है, हमें क्यों नहीं मिलता। एमएससी स्टूडेंट को केवल कौन से, जनरली जो स्कॉलरशिप, सच बता रहा हूँ, बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट को मिलती है, वो भी जो क्लास के टॉपर होते हैं, जो मेरिट कम स्कॉलरशिप होती है जनरली वही मिलती, वो भी एक दो स्टूडेंट को मिलती है जो टॉपर होते हैं, बाकी स्टूडेंट के लिए क्यों नहीं स्कॉलरशिप है, एमटेक वालों के लिए क्यों। तो बहुत कुछ है जो एमएससी स्टूडेंट फेस कर रहे हैं। तो प्लीज ये टाइम है अब यूनाइट होके कुछ ना कुछ करने का। आई नो अभी आप घर पे हो, आपके एग्जाम्स होंगे, काफी कुछ प्रेशर होगा क्या, लेकिन अगर अभी हमने नहीं किया तो सच में आपको बिलीव करो आगे चल के आपको भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो इट्स टाइम टू बी यूनाइट, हमें यूनाइट होके इस काम करना पड़ेगा। अब मैं आपको ये क्या करना है, आपका क्या काम है, इस चीज को मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर पर पर्सन 10 स्टूडेंट को शेयर करेगा तो बिलीव मी ये चीजें आगे बढ़ सकती हैं, ये चीजें आगे शायद न्यूज पे आ सकती हैं। आई नो पता नहीं सक्सेस होते हैं कि नहीं हम, लेकिन कम से कम हम इनिशिएटिव तो लेंगे। ठीक है, और फिर मैं ट्विटर का जो मैंने आपको बताया कि वो मैं आपको 1-2 दिन में, हम बेसिकली 4 तारीख या 5 तारीख का प्लान करेंगे कि कौन से टाइम पे एक साथ हमको ट्वीट करना है, कितने लोगों को मेंशन करना है, वो सारी चीजें मैं प्लान किया हूँ। बस आपको क्या करना पड़ेगा, रीट्वीट करना पड़ेगा। आपको मेरे ट्विटर का अकाउंट जो है, ट्विटर का अकाउंट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको जाके फॉलो कर लो, ताकि क्योंकि फॉलोइंग का भी थोड़ा असर पड़ता है ट्विटर में। ठीक है, तो पूरा प्लान यही है। किसी को और कोई सजेशन देना हो तो वो प्लीज मुझे देना। ठीक है प्लीज, लेकिन ये जो स्कैम चल रहा है ना हमारे साथ, ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा है। सो या किसी को और कुछ भी बताना हो तो बताना। सो लेट्स होप कि हमारे साथ भी अच्छा हो, एंड या जो होगा फिर देखते हैं आगे कॉन्सिक्वेंसेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड ऑल द बेस्ट।